सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है। यूपी पेंशन कितने तारीख को आएगा, कब आएगा, खाते में कब जारी होगा, ये पूरा अपडेट आपको बताने वाले हैं। वहीं पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध पर सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। नई खबर है, अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपी सरकार वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को हर 3 महीने में एक मुश्त 3,000 रुपए देती है, सीधे बैंक खाते में भेजती है। मार्च महीने की पेंशन आमतौर पर महीने के अंतिम कार्य दिवस में या अप्रैल के शुरुआत में आ सकता है। बजट अपडेट की बात कर ले तो साल 2026-27 के बजट प्रस्ताव की बात कर ले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्गों को, निराश्रित महिलाओं की पेंशन राशि बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दी है। 1 अप्रैल से ये लागू हो गया है, यानी कि जब आपको अप्रैल, मई, जून की पेंशन मिलेगी तो 4,500 मिलेगा। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन अगर आपको अभी तक नहीं मिली तो वो सिर्फ 3,000 मिलेगा। स्टेटस आप जाके यूपी पेंशन पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, पेंशनर की लिस्ट में देख सकते हैं। ई-केवाईसी जरूरी है, तभी खाते में पैसा पहुंचेगा। खास बात यह है कि 15 मार्च से ये कार्य शुरू कर दिया गया है और मार्च महीने की पेंशन जो है वो आपको मार्च महीने के एकदम लास्ट में या अप्रैल के पहले कार्य दिवस पर मिल सकता है। पेंशन राशि फिलहाल लाभार्थियों को 1,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 3,000 मिलेगा। 1,500 हुआ है, लेकिन बढ़कर ये बाद में ही मिलेगा। हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं। ई पेंशन पोर्टल पर भी अपनी राशि जाकर चेक कर सकते हैं। केवाईसी पेंडिंग है, सत्यापन नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकती है। पीएफएमएस पोर्टल पर, एसएसपीवाई पोर्टल पर भी जाकर आप पेमेंट अपना चेक कर सकते हैं। वह इजराइल बोला, ईरान के सबसे ताकतवर अफसर लारिजानी को मारा है। एयर स्ट्राइक में बसीज फोर्स कमांडर सुलेमानी की भी जान चली गई। ईरान ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने दावा किया है कि रात को की गई एयर स्ट्राइक में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी मारे गए हैं। लारिजानी ईरान में सबसे ताकतवर अफसर माने जाते हैं। अच्छा, संत प्रेमानंद महाराज से मिलने आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अयोध्या में श्री राम यंत्र करेंगी स्थापित, यूपी में 3 दिन रहेंगी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मिलने आ रही हैं। वह 19 से 21 मार्च के बीच 3 दिन यूपी में रहेंगी। इस दौरान अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगी। श्री राम यंत्र स्थापित करेंगी। मथुरा, वृंदावन में इस्कॉन और प्रेम मंदिर सहित कई प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी जाएंगी। वहीं पर ये प्रेमानंद महाराज से भी मुलाकात करेंगी। उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी की तैयारी हो रही है। समिति ने सीएम भूपेंद्र पटेल को रिपोर्ट सौंपी है। 24 मार्च को सदन में पेश हो सकता है विधेयक। अच्छा, चांदी की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है। इससे पहले 2 दिन 20,000 रुपए सस्ता हुआ था, लेकिन अब 5,000 रुपए एक दिन में ही दाम बढ़ गया, 2,54,000 पहुंचा है। सोना 300 रुपए बढ़ गया, 1,56,000 के आसपास आया है। इस साल कीमत 23,000 रुपए तक बढ़ चुकी है। 17 मार्च को कीमत बढ़ती हुई नजर आई। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड 300 रुपए बढ़ा, लेकिन चांदी 5,000 रुपए बढ़ गई है। गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों पर सरकार की सफाई। कहा, सभी को ई-केवाईसी की जरूरत नहीं है, केवल वे लोग कराएं जिनका रिकॉर्ड अधूरा है। केंद्र सरकार ने उन खबरों पर जवाब दिया जिसमें कहा जा रहा कि अगर ग्राहकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया तो उनके गैस कनेक्शन कट जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि ई-केवाईसी की जरूरत सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को है जिनका वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के लिए नए नियम लागू हो जाएंगे। सैलरी, घर, गाड़ी, रिटायरमेंट फंड और एम्प्लॉयर गिफ्ट पर टैक्स लगेगा। 10 बड़े बदलाव हो रहे हैं, जरा देख लीजिएगा। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से देश का नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू करने जा रही है। यह नया कानून मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। 2026 के ड्राफ्ट के मुताबिक मिडिल क्लास टैक्स पेयर, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, बड़े बिजनेस घरानों के लिए टैक्स कैलकुलेशन की तैयारी पूरी तरह बदल जाएगा। 10 बड़े बदलाव आपकी जेब पर क्या असर डालेंगे? नया कानून FY 2026-27 से प्रभावित होगा। इनकम टैक्स रूल 2026 तात्कालिक तौर पर 1 अप्रैल को लागू हो रहा है। इसका मतलब यह है कि नए नियम वित्त वर्ष 2026-27 की कमाई, असेसमेंट ईयर 2027-28 के टैक्स रिटर्न पर लागू होगा। रिटायरमेंट फंड में 7.5 लाख से ज्यादा योगदान पर टैक्स लगेगा। कंपनी के एकोमोडेशन की वैल्यू फिक्स होगी। 40 लाख से ज्यादा आबादी पर असर डालेगा। 15 से 40 लाख की आबादी 7.5% हिस्सा टैक्स वैल्यूबल माना जाएगा। अन्य शहर में सैलरी का 5% हिस्सा लेगी। लीज पर लिए गए घर के लिए अलग नियम होगा। ऑफिस की कार का इस्तेमाल अब महंगा पड़ेगा। 1.6 लीटर इंजन तक 5,000 रुपए प्रति महीना, 1.6 लीटर से बड़े इंजन के लिए 7,000 रुपए प्रति महीना, ड्राइवर की सुविधा के लिए 3,000 प्रति महीना अतिरिक्त देना होगा। त्योहार पर गिफ्ट की लिमिट 15,000 रुपए कर दी गई है। ऑफिस में 200 रुपए तक का खाना टैक्स फ्री होगा। एम्प्लॉयर के लिए गए लोन पर टैक्स मिलेगा। टैक्स फ्री इनकम से जुड़े खर्चों पर भी नियम लागू होगा। विदेशी डिजिटल बिजनेस पर 2 करोड़ की लिमिट लग रही है, यानी कि बहुत कुछ बदल जाएगा।
24 घंटे में गारंटी के साथ पार्सल की डिलीवरी होगी। देरी होने पर मिलेगा पूरा पैसा। डाक विभाग की 3 प्रीमियम सर्विस लॉन्च हो रही है। अब आप इंडिया पोस्ट के जरिए अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स या पार्सल को 24 घंटे के अंदर भेज सकेंगे। भारतीय डाक विभाग ने 17 मार्च को 3 नई प्रीमियम सर्विस लॉन्च की है। इस सर्विस में डाक विभाग से आपको लिखित गारंटी मिलती है। खास बात यह है कि अगर यह तय समय पर डिलीवरी नहीं हुआ तो मनी बैंक गारंटी के तहत आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे। 24 घंटे स्पीड पोस्ट और 48 स्पीड पोस्ट, ये 3 ऐसी नई चीजें आई हैं जिसमें आपको फायदा होगा। जन्नत जुबैर और अयान के साथ हाईवे पर मारपीट हुई है। आरोपियों ने पनवेल में कार का पीछा भी किया था, हमला किया। एक्ट्रेस बोली हम सुरक्षित है। विजुअल आप दोस्तों देख सकते हैं। ईरान के साथ जंग में अकेले पड़ गए हैं ट्रंप। नाटो देश बोले ये हमारी लड़ाई नहीं है। होर्मुज का रास्ता खुलवाने से इनकार कर दिया है। ईरान में खामेनेई समेत 40 से ज्यादा अधिकारियों को मारे जाने के बाद अमेरिका को यह जंग बड़ी कामयाबी नजर आ रही थी, लेकिन 17 दिन बाद हालात बदल चुके हैं। युद्ध का कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा। ईरान ने जवाब में होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल आपूर्ति रोक दी है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पहुंची है। ट्रंप अब अपने सहयोगी नाटो देशों में होर्मुज के रास्ते खुलवाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन नाटो देश हैं कि ये लोग मना कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। वही बात कर ले राशन योजना की। दोस्तों 28 मार्च तक फ्री राशन मिलेगा। गेहूं, चावल, बाजरा मिल रहा। कोटेदार की दुकान पे जाना होगा, राशन लेना होगा। आपको बता दें कि ये मार्च महीने का राशन है जो 28 तारीख तक मिलेगा। ध्यान ये भी दीजिएगा कि 31 मार्च तक अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई, परिवार के किसी भी सदस्य का ई-केवाईसी बाकी है, तो आपका राशन कार्ड 1 अप्रैल से निरस्त माना जाएगा। इसलिए किसी की ई-केवाईसी बाकी हो तो उसको सही करा ले, दुरुस्त करा ले, क्योंकि 31 मार्च के बाद बिना ई-केवाईसी वाले राशन कार्ड पर राशन नहीं दिया जाएगा। और ये भी जानिए कि अगर कोटेदार के यहाँ पर सिर्फ 500 राशन कार्ड है, यानी केवल राशन कार्ड धारक जो हैं वो 500 हैं, तो उनको किसी और कोटे में जाके मर्ज कर दिया जाएगा। 500 से कम राशन कार्ड वाले कोटे की दुकानों को मर्ज किया जा रहा है, यानी कि आपका कोटा खतरे में है। ऐसे में कोटेदारों को अपने पैसे का, अपने कमीशन का खतरा मंडरा रहा है। पीएम वानी स्कीम, घर पर बैठ के फ्री में लगवाइए वाईफाई। सरकार ने देश भर में खोले 5 करोड़ सर्विस सेंटर। कैसे अप्लाई करें इसको देख लीजिए, क्योंकि पीएम वानी स्कीम में एक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे सरकार ने दिसंबर 2020 में मंजूरी दी थी। इसका मकसद है भारत के हर कोने में सस्ता और आसान इंटरनेट उपलब्ध हो, खासकर उन इलाकों में जहां पर नेटवर्क कमजोर है, मोबाइल डेटा महंगा है। ऐसे में इंटरनेट फ्री मिल जाएगा। पीएम वानी स्कीम में देश भर में फ्री में लगेगा वाईफाई। यूपी में डॉक्टर, वकील, शिक्षक और पत्रकार को भी आवास मिलेगा। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि 2027 के पहले यूपी की सत्ता में जो लोग थे उन्होंने कुछ माफियाओं को पाला था। उन माफियाओं के जमीन कब्जे की थे। जमीनों को कब्जे से मुक्त करा के गरीबों के साथ साथ वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों, पत्रकारों के लिए आवास का ऐलान होगा। सीएम योगी ने कहा कि इनको आवास मिलेगा। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक, 400 लोगों की जान चली गई, 250 लोग घायल हैं। तालिबान का आरोप, पाकिस्तान ने नशा मुक्ति सेंटर पर बम गिराए हैं। विजुअल आप दोस्तों देख सकते हैं। इराक में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक हुआ है। इजराइल की तेहरान पर एयर स्ट्राइक हुई है। एलपीजी और क्रूड ऑयल लेकर आज भारत पहुंचेंगे 2 जहाज। क्रिकेटर कुलदीप यादव का आज लखनऊ में शाही रिसेप्शन होगा। गौतम गंभीर समेत 900 से ज्यादा मेहमान जुटेंगे। 4 चार्टर्ड प्लेन से आएंगे वीवीआईपी। लखनऊ के लग्जरी 5 स्टार होटल द सेंट्रम में ग्रैंड रिसेप्शन है। शाही रिसेप्शन में आईसीसी चेयरमैन जय शाह, टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली समेत 900 से ज्यादा मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मरीज बनकर लाइन में लगे। लखनऊ में 1 घंटे सीएचसी में रहे, कोई पहचान नहीं पाया, गंदगी पर भड़के हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सोमवार को औचक निरीक्षण करने लखनऊ की चिन्हट सीएचसी पहुंचे थे। 2047 तक 1.5 करोड़ हो जाएगी लखनऊ की आबादी। सुषमा खरकवाल ने कूड़ा निस्तारण और एससीआर मॉडल का विजन बताया है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नई नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।